अंकादिरूढं शिशुगोपगूढं हस्तनमदन्तनं कमलकन्तं सम्बोधयामास मुदा यशोदा गोविंद दामोदर माधवीति। अपनी गोद में बैठे बाल गोपाल रूप भगवान विष्णु को स्तनपान करते हुए देखकर मातृत्व प्रेम में सरोबार हुई यशोदा मैया उन्हें ए मेरे गोविंद, ए मेरे दामोदर, हे मेरे माधवा आदि नामों से पुकारती हैं, उन्हें बुलाती हैं और अपना प्रेम लुटाती हैं। दोस्तों, संसार में ऐसे बहुत से भाग्यशाली भक्त हुए हैं जिनकी इच्छा के अनुसार स्वयं जगत पालक भगवान ने अनेक रूप धारण किए, लेकिन इस ब्रह्मांड के नायक श्री हरि को स्तनपान कराने और ओखल से बांधने का महाभाग्य केवल यशोदा रानी को ही प्राप्त हुआ है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे यशोदा जयंती के बारे में, उनका महत्व, यशोदा जयंती की पूजा विधि और जयंती की कथा। भक्तों, यशोदा जयंती फागुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को दिन मनाई जाती है। इस वर्ष ये पर्व 7 फरवरी यानी शनिवार को पड़ रहा है। यशोदा जयंती के महत्व की बात करें तो हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व है जो कन्हैया की मैया यशोदा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यद्यपि कृष्ण को जन्म तो देवकी ने दिया था, लेकिन उनका लालन पालन करने का अवसर और मातृत्व का सुख यशोदा रानी को मिला। यशोदा जयंती को लेकर शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यदि कोई स्त्री इस दिन माता यशोदा और श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करती है तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, न कोई विधि, न कोई मंत्र, न कोई पूजा, बस निर्मल मन से भक्ति कर लीजिए, कन्हैया तुम्हारे दिल में उतर आएंगे। यशोदा जयंती के अवसर पर मैया की गोद में विराजमान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और यशोदा जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी में स्नान कर पाना संभव नहीं है तो आप अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें और अपने मन के भाव में ऐसी प्रतीकात्मकता बनाएं कि आप गंगा किनारे खड़े होकर गंगा जी में से लोटा लोटा पानी निकाल कर स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर एक साफ लकड़ी की चौकी लें, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे भी पवित्र कर लें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब इसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापना के पश्चात मैया यशोदा की गोद में विराजमान लड्डू गोपाल की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब यशोदा जी को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। इसके बाद माता यशोदा एवं लड्डू गोपाल को कुमकुम, फल, फूल, मीठा, रोट, पंजीरी, माखन आदि वस्तुएं अर्पित करें। इन सभी वस्तुओं को चढ़ाने के पश्चात यशोदा और लड्डू गोपाल के समक्ष धूप व दीप जलाएं। फिर श्रद्धापूर्वक मैया यशोदा के
जो कथा है उसको श्रवण करें या पढ़ें। इसके पश्चात माता यशोदा और लड्डू गोपाल जी की आरती उतारें और फिर आरती के बाद पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए मैया यशोदा और लड्डू गोपाल से क्षमा याचना करें। परिवार के सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात गौ माता का भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि श्री कृष्ण कन्हैया को गायें अति प्रिय हैं। ऐसा करने से मैया यशोदा और यशोदा नंदन दोनों की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। बोलिए श्री बांके लाल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए उस छोटी सी परम पवित्र माँ यशोदा जयंती की पावन कथा का श्रवण करते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार यशोदा जी ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी और इस तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हुए और बोले कि हे यशोदा, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। यशोदा ने कहा कि हे भगवान, मेरी एक ही अभिलाषा है कि आप मुझे पुत्र रूप में मिलें और अपनी माता कहलाने का महाभाग्य प्रदान करें। यशोदा की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि हे यशोदा, चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपनी माँ कहलाने का वरदान देता हूँ। विष्णु जी ने कहा, कुछ समय पश्चात ही मैं वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन मेरा लालन पालन तुम्हारे ही हाथों होगा और समस्त संसार में तुम ही मेरी मैया के रूप में जानी जाओगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, समय का पहिया आगे बढ़ता चला गया और आखिर वो अद्भुत संयोग आ ही गया जब भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। बोलिए श्री लड्डू गोपाल की जय। लेकिन वसुदेव ने अपने पुत्र को कंस के क्रोध से बचाने के लिए उन्हें अपने परम मित्र नंद जी के घर पहुंचा दिया। इस प्रकार भगवान ने यशोदा को दिया हुआ वरदान पूर्ण किया और नंद रानी ने कान्हा पर जिस तरह से अपनी ममता ने उछावर की, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। भक्तों, श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि नारायण ने जो भी महाभाग्य यशोदा को प्रदान किया, वैसी कृपा ब्रह्मा जी, शंकर जी और स्वयं अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। मैं आशा करता हूं कि आज इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, उस परम पवित्र कथा को श्रवण करने से आप सबके मन में एक आनंद की उत्पत्ति हुई होगी। परम सौभाग्यशाली मैया यशोदा और उनके पुत्र नंदन श्री लड्डू गोपाल जी की छवि आप लोगों के दिल में जरूर बस गई होगी। हम प्रार्थना करते हैं कि मैया यशोदा और श्री नंदन लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं अगली फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको ठीक लगती है तो इसको अपने मित्रजनों, परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में एक बार श्री राधे राधे या जय श्री कृष्ण, जय माँ यशोदा, जो आपके मन में भाव हो एक कमेंट जरूर लिखना। बाकी आगे भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वचन। जय श्री राधे, जय श्री राधे।